मेरी फ्रेंड का फ़ोन था पापा। उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो आज उसके नोट्स लेकर मैं उसके घर जाऊंगी बस। नोट्स लेके घर अरे जाऊंगी? तू अभी तक तैयार नहीं हुई? कॉलेज नहीं जाना है तुझे? जाना है माँ, थोड़ा देर से जाऊंगी। मेरी फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं है तो उसके नोट्स मुझे उसके घर पहुंचाने हैं, और वैसे भी आज मेरी क्लास देर से शुरू होगी तो। अच्छा ठीक है, मैं निकलती हूँ। हाँ भूषण, दवाई टाइम पे ले लेना। हाँ ठीक है, तुम भी जल्दी आना वापस। चलो निकलती हूँ। ओके बाय। माँ, व्हाट हैपेंड? आजकल मिस मैगजीन में रेशम का कॉलम कौन लिख रही है? क्यों? मेरी फ्रेंड पूछ रही थी बस। अदिति नाम है उसका, वो लिख रही है। तू तो उन चक्करों में नहीं पड़ रही है ना बाबा? नहीं माँ। हाँ चलो मैं निकलती हूँ, तू भी निकल और दरवाजा बराबर बंद कर देना। बाय। नहीं, वो सारे लेटर्स तो मैं खत्म कर चुकी हूँ, सो बेसिकली एवरीथिंग। हेलो हेलो। जी, मैं रेशम बोल रही हूँ। क्या आप अपनी प्रॉब्लम मुझे बताना चाहेंगी? मेरा नाम सोनिया है। मैं अपनी माँ के दूर के रिश्ते के भाई यानी अपने मुंह बोले मामा से प्यार करती हूँ। वो भी मुझसे प्यार करते हैं और ये बात वो अपनी वाइफ को नहीं बता पा रहे। उनकी वाइफ को इस बात की ज़रा सी भी हिंट नहीं है। आजकल मेरे मामा जो हैं वो हमारे इस रिश्ते से डरने लगे हैं और सारी बातों के लिए अपने आप को कसूरवार मानते हैं। मैं क्या करूं? जी, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रही हूँ। इस सवाल का जवाब मैं अपने कॉलम में दूंगी, और फिलहाल आप अपने मामा के साथ इस बारे में सोचिएगा और बात कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर कॉलिंग। ओह गॉड, हद होती है। और कोई नहीं मिला अपने मामा के साथ? अरे तुम भी ना अदिति, बिल्कुल। एक काम करो, तुम बुर्का पहन कर बैठ जाओ और सारे मर्दों को राखी बांध दो। यही ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। सिर्फ राखी बांधने से कुछ नहीं होता है, सारी खुराफात ना यहाँ की होती है। हाँ, दिन में भैया और रात में सैया। गजाला, एनीवे, बताओ मैं अब इस प्रॉब्लम को कैसे लिखूं? जैसी और कैसे? हाँ, एक काम करो, बिल्कुल चटपटा बनाकर लिखो। कल मैं पूरी रात अपने मामा के साथ थी, हम दोनों को मजा आया। मेरे मन में उनके लिए लहर सी दौड़ गई जो रोके से नहीं रुक रही है। मेरा प्यार और मेरे मामा का डर। रेशम जी आप ही बताइए मैं क्या करूं? प्लीज गजाला, ऐसे कैसे? ऐसे ही लिखना चाहिए, एकदम लाइव टेलीकास्ट। इसीलिए अदिति मैडम डायरेक्ट टेलीकास्ट की बात लिखिए, इससे मजा भी आएगा और पैसे भी, समझी? जी, आपको किससे मिलना है? क्या आप बता सकती हैं कि रेशम कहाँ मिलेंगी? जी, अभी तो वो यहाँ पर नहीं है। आप? मेरा नाम रणधीर है। मैं उन्हें बता दूंगी। वैसे आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। जी नहीं, मुझे रेशम से ही मिलना था। दरअसल काफ़ी दिनों से वो मेरी चिट्ठियों का जवाब नहीं दे रही हैं। बहुत दिन पहले मैंने उन्हें कुछ चिट्ठियां लिखी थी, उसमें कुछ सवाल थे, लेकिन न जाने क्यों उसके जवाब छपे नहीं, इसलिए। देखिए, थोड़ा समय तो लगता है जवाब देते देते। अच्छा, क्या रेशम का कॉलम रेवती शमशिकर ही लिखती है? हाँ, रेवती शमशिकर ही। कौन रेवती शमशिकर? अच्छा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि रेशम का कॉलम रेवती लिखती थी? क्योंकि रेवती जी ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए। ओह, एनीवेज तुम मेरा एक लेटर लिखो रेशम के लिए। अदिति,
भूषण? हेलो। हेलो, मैं नीना बोल रही हूँ। हाँ नीना जी बोलिए। भूषण जी, आप घर पे ही हैं? हाँ मैं घर पे ही हूँ और कहाँ जाऊँगा। नहीं, लेकिन अभी आप... देखिए मैं अभी भी घर पे हूँ और पहले भी घर पे ही था, लेकिन बात क्या है? नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअली आपकी मिलती जुलती शक्ल का एक आदमी मेरे ऑफिस में आया है, इसीलिए मैं सोच रही थी कि आप यहाँ कैसे। एनीवे, बाय। बाय। हेलो हेलो। हाँ देखिए मैं भूषण बात कर रहा हूँ, रेवती का हस्बैंड। रेवती है क्या वहां पर? मीटिंग में है, मैं उससे बात कर सकता हूं? ओह माय गॉड। रणधीर, ये कहां से आ गया? हेलो ऑपरेटर, मुझे रूना के ऑफिस का नंबर लगा के देना। हाँ हाँ, शीख के ऑफिस का। मुझे रेवती से बहुत अर्जेंट बात करनी है। अच्छा, ट्राई करती रहना। या जस्ट अ मिनट फॉर यू। मेरे लिए? कौन है? योर एक्स बॉस। हेलो नीना। हाँ बोलो। भूषण जैसी सूरत? तुमने गौर से देखा उसे? हूबहू भूषण जैसे। तुमने मतलब है अभी भी ऑफिस में वो? मेरे लिए मैसेज छोड़ा है? नहीं, मैं नहीं पहचानती कौन है। या ओके, बाय। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है घर पे? नहीं, घर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज अचानक नीना को तुम्हारी याद कैसे आ गई? फिर से बुलावा आ गया? रुना, इतना ही भरोसा है मुझ पे? इतने साल बाद तुमने इतना ही पहचाना मुझे? मैं शी को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तुम कहोगी ना तब भी नहीं। प्रॉमिस। पक्का वादा रहा। रेवती, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। इतना सब हौसला है फिर भी अचानक कमजोर पड़ जाती हूँ। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, होता है। पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी एकदम से उदास हो जाती हूँ। डिप्रेशन घर बना लेता है अपना। लगता है डिप्रेशन के पास और कोई घर नहीं है हमारे सिवाय। तुम भी रेवती? क्या बात है बताओ, कोई प्रॉब्लम है घर पे? घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। It's okay. इतने साल बाद वापस इस शहर में। हाँ? कुछ नहीं है। मैं जा रही हूँ। हम लोग बाद में बात करते हैं इस इश्यू के बारे में। क्या बात है रेवती, दिमाग दफ्तर में छोड़ आई हो या कहीं और? क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें?
देख रहा हूं जब से तुम यहाँ आई हो तुम्हारा मन कहीं और ही डोलता नजर आ रहा है। आज घर भी देर से लौटी तुम। हाँ, काम कुछ ज्यादा था और रूना से बात करते करते वक्त का अंदाजा नहीं लगा मुझे। अच्छा, वैसे तो बहुत अच्छी तरह अंदाजा रहता है रेवती शमसीकर को। टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे ऑफिस जाना। आज क्या हो गया रेवती? भूषण, क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ, क्या बात है? रेवती, तुम्हें अब साफ साफ बता देना चाहिए। क्या? यही कि पिछले 7 सालों से क्या चल रहा है। क्या चल रहा है पिछले 7 सालों से? भूषण, मैं बहुत थक गई हूँ। जरूरी बात हो तो कर लो और ये किस्सा खत्म कर लो, वरना सो जाओ। किस्सा खत्म नहीं होगा रेवती। अरे, किस्सा खत्म नहीं होगा। किस्सा तो अब शुरू हुआ है। पिछले 7 सालों से जो चल रहा है ना, वो मुझे अभी तक पता नहीं चला है। और आज मैं ये सब जान के रहूंगा। क्या जान कर रहोगे? भोली मत बनो। भोली मत बनो रेवती। ऐसी मासूम सूरत लेकर मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो। मैं पैरों से अपाहिज हूं, दिमाग से नहीं हूं। मुझे नीना ने सब कुछ बता दिया है फोन पर। क्या बताया नीना ने? तो तुम अब भी नहीं बताओगी खुलकर? हाँ, तुम उस रणधीर से मिलने गई थी ना? रणधीर से मिलने गई थी ना? बोलो। मैंने तुम्हारे ऑफिस में फोन किया था। उन्होंने बताया कि तुम दफ्तर से बहुत पहले निकल गई थी। थक गई हो। काम करते करते तुम्हें टाइम का पता ही नहीं लगता है। झूठ, सब झूठ। एक मैं ही मिला हूं ना बेवकूफ बनाने के लिए। मेरी आड़ में तुम उसके साथ क्या क्या गुलछर्रे उड़ाती रहती हो? बोलो। भूषण, चुप हो जाओ, बच्चों का तो सोचो। मुझे कोई फिक्र नहीं किसी की। बस करो रेवती, बंद करो ये नाटक। जब से तुमने मुझ पर शादी करके एहसान किया है ना, तब से झूठ बोलती आ रही हो तुम मुझसे। रेशम बनकर एक दोगली जिंदगी बिता रही हो तुम। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी काली करतूतों पर रेवती, शर्म आनी चाहिए। तुम इतने दिनों से झूठ बोल रही हो मुझसे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ भूषण, मैं सच कह रही हूँ। मुझे आज ही पता चला रणधीर इस शहर में है। तुम क्यों मेरी बात नहीं मान रहे हो? मैं क्या करूं अपने आप को सच साबित करने के लिए? मैं क्या करूं? मैं जान दे दूं? तुमने न जाने उसके साथ क्या क्या सपने सजोए होंगे रेवती, मुझे बताओ। हाँ भूषण, सपने सजोए थे मैंने, लेकिन मेरे परिवार के साथ, तुम्हारे साथ, मेरे बच्चों के साथ। लेकिन तुमने सपने नहीं देखे ना, इसीलिए सब अधूरे रह गए। मुझ पे उंगली उठाते हो भूषण। एक बार, सिर्फ एक बार मेरी जिंदगी जी के देखो, फिर पता चलेगा तुम्हें। मुझे अगर तुम्हारे साथ धोखा ही करना होता ना, तो इस तरह मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं जीती भूषण। तुम्हारी इतनी सेवा नहीं करती, मैं इस तरह काम पे नहीं जाती। छोड़ो, जब विश्वास ही नहीं रहा तो। आरती, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? कब से बेल बज... सरप्राइज। थैंक्स। और ये सब क्या है? ना तो तुम्हारा बर्थडे है, ना तो मेरा बर्थडे है। फिर ये फूल, ये कैंडल्स और ये कपड़े क्यों? तुम्हें अच्छा लगा? ये फूल मैं तुम्हारी पसंद के लाई, और इन कपड़ों में मैं कैसी लग रही हूँ? फैबुलस। समझ में नहीं आ रहा ये सब तुमने क्यों किया? हाँ?
किस लिए किया? आज मैंने मिस मैगजीन में एक क्विज लिया था और उसमें मैं फेल हो गई। इसका मतलब तुम्हारा किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। 10 सवालों में से सिर्फ 2 सवालों के जवाब पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। ओ तो इसलिए तुमने ये सब किया? नहीं नहीं, उसके आगे वाले आर्टिकल में था कि पति को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए। इसलिए मैंने ये सब किया। फिर मैंने बहुत सोचा कि कौन हो सकती है ये औरत। तुम्हारे ऑफिस में तो कोई औरत है नहीं ऐसी। फिर मैंने सोचा घर पर कौन आता है, रिचा, और उसके साथ तो तुम्हारा चक्कर हो नहीं सकता क्योंकि वो अभी बच्ची है। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मेरी पागल बीवी, बहुत पढ़ाई करती हो। इतनी ज्यादा पढ़ाई मत करो, कहीं मुझे कुछ और मान बैठोगी। थैंक्स फॉर द सरप्राइज, आई लव्ड इट। पता है गौतम, मैंने बहुत सोचा और रोई भी कि तुम मेरे नहीं किसी और के हो। ऐसा हो सकता है? आई लव यू। रियली? Say promise. कौन हो सकता है अब? मिस मैगजीन की जासूस। बैठो ना, जाने दो उसे। छोड़ो ना गौतम, मुझे तुम भी देखने दो कौन है। अरे रिचा, तुम आओ। बिल्कुल मेरी सौत बन के आई हो मजा किरकिरा करने। क्यों, क्या हुआ? आज कई दिन बाद गौतम मेरे हाथ अकेले लगे थे। आज कोई आने वाला है घर पे? कोई नहीं, इसीलिए तो। खास काम था रिचा? अच्छा, मैं पानी लाती हूँ रिचा के लिए। क्या बात है? आप ही ने तो फोन किया था मुझे लगा कुछ गड़बड़ हुई होगी। हाँ, मुझे ऐसा लगा था, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। तुम जाओ। रिचा प्लीज गो। मैंने ऐसे ही फोन किया था, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। प्लीज अंडरस्टैंड। रिचा कहाँ है? बस छुमंतर। और मैं उसके लिए पानी लाई थी। मुझे दो, मुझे इसकी जरूरत है। स्वीटहार्ट, माय लव, बड़ा सरप्राइज। हाँ ओह माँ। बहुत